नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तो बहुत बड़ा नंबर आ गया और पीडीपी तो एकदम पीछे चली गई। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें अरविंद जी, जम्मू में तो जम्मू के अंदर सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के दो बड़े लीडर जो जम्मू से थे, जो वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला, वो इस समय पीछे चल रहे हैं। वहीं चौधरी लाल सिंह कठुआ के बसोली सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो 16,000 वोटों से उनको पराजय अपना जो है वो हाथ रमन, लगी है। आपके पास लौटेंगे। इसी बीच हमारे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर आ रही है। किरण हमारे साथ जुड़ी हुई है वहां पर। किरण, क्या बड़ा अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने जो नतीजों में देरी हो रही है, जो सीटों की बात यहां पर निकल करके सामने नहीं आ रही है, उस देरी को लेकर के चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कंचन की हरियाणा में नतीजों में देरी को लेकर के बवाल मच गया है, और इसको लेकर के नतीजों में जो देरी हो रही है, कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है कि रुझान आखिरकार परिणाम में बदल क्यों नहीं रहे हैं, जिसको लेकर के सवाल जो है कांग्रेस प्रवक्ता ने भी इंडिया डेली के टेलीविजन पर जो है अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा था कि परिणाम क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अभी तक एक भी सीट जो है वो सामने नहीं आया है कि वहां जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, और इसको लेकर के कुमारी सैलजा ने भी कई बार जब मीडिया से वो बातचीत की, इवन इंडिया डेली से भी जब उन्होंने खास बातचीत की, तो उन्होंने कहा है कि काउंटिंग बहुत स्लो है। स्लो को लेकर के उन्होंने यहां पर जो है अपनी बातों को रखा, उसको लेकर के अब कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई। ओवर टू यू। ऋतु चौधरी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई है। ऋतु चौधरी जी, जम्मू कश्मीर को लेकर तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, लेकिन हरियाणा को लेकर बहुत दावे किए गए थे, बहुत तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी का दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात के बाद 5वां राज्य जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक होगा। हमें उम्मीद है कि फाइनल परिणाम भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। तो आम आदमी पार्टी मंत्री गोपाल राय को सुन रहे थे आप, इन पर भी लौटेंगे। तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही है, हरियाणा में कैसे खुशी का माहौल है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। कौन आगे कौन पीछे है, हरियाणा जम्मू कश्मीर से ये लगातार टैली में हम आपको दिखा रहे हैं। ऋतु चौधरी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु चौधरी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हरियाणा में जो कुछ हुआ है, एक तरफ तो आपकी पार्टी लेटर लिख रही है, इलेक्शन कमीशन को कई तरह की बातें कर रही है, इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि क्या आप लोग ईवीएम को तो दोषी नहीं ठहराएंगे। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो टैली अब तक आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, हरियाणा के रिजल्ट्स को क्यों रोका गया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर क्यों उतना स्लो जो है अपडेट किया जा रहा है, इस बात पे जो है चर्चा होनी चाहिए। हमने इस चीज की शिकायत की इलेक्शन कमीशन में। आपके लगातार तमाम मीडिया जो है विनेश फोगाट को हारते हुए दिखाता है, और विनेश फोगाट जो है वो जीत रही। तो इस प्रकार की इस प्रकार का जो एक नैरेटिव घड़ा जा रहा है कार्यकर्ताओं में, हमारे जो कैंडिडेट्स में निराशा का और हमारे उनका मनोबल गिराने के लिए, ये केवल और केवल एक भाजपा का एक षड्यंत्र है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप जो है 3 घंटे से देखिए, 3 घंटे 4 घंटे से एक ही आंकड़े पर जो है वो मीडिया अटका हुआ है। क्या एक ही आंकड़े पे लगातार जो है काउंटिंग हो रही है, उसके हिसाब से क्यों नहीं जो है अपडेट किया जा रहा, क्यों नहीं मीडिया ये बता रहा कि कौन आगे कौन पीछे है। ठीक है ऋतु चौधरी जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हरियाणा में परिणाम अब धीरे धीरे घोषित होने लगे हैं, जिसको लेकर के सवाल यहाँ पर किए जा रहे थे, कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था। सोनीपत से बीजेपी के निखिल मदान जो है वो जीत की तरफ है, और ये देखिए, ये हम ग्राफिक्स के जरिए जो आंकड़े हैं वो भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी 49 सीटों के साथ आगे, 36 पर जो है कांग्रेस है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। जेजेपी प्लस की हम बात करें, क्योंकि जेजेपी गठबंधन के साथ यहाँ पर उतरी, उनका भी यहाँ पर खाता नहीं खुला। आईएनएलडी 1 पर है, और इनके साथ जो बीएसपी के साथ गठबंधन आईएनएलडी ने किया था वो भी 1 सीटों के साथ है। अदर्स की अगर हम बात कर ले तो अदर्स यहाँ पर 3 पर है, यानी ये अभी तक के पूरे आंकड़े हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं। इसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। इन सब के बीच में जो बड़ी जानकारी एक और मिल रही है कि सोनीपत से बीजेपी के निखिल मदान जो है वो आगे चल रहे हैं। नू से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद की जीत जो है अब तक पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, यानी कुछ कुछ तस्वीरें अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है। कंचन, इसी के साथ अंजनी जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, नू से आफ्ताब की जीत है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे।
अब इसको लेकर बीजेपी के पास चलते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुरेंद्र हैं। सुरेंद्र, देखिए, अब ये सवाल उठाया जा रहा है, पिछली बार जब राजस्थान और बाकी राज्यों के चुनाव हो रहे थे उस बार भी यही सवाल उठाया गया था कि आखिर नतीजों में इतनी देरी क्यों हो रही है।